पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री में माजी के बेशुमार चेहरे जो पाकिस्तान टीवी ड्रामों के साथ वाबस्ता रहे, जिनका ताल्लुक बहुत ही अच्छे घरानों से था, बहुत ही पढ़े लिखे लोग जो पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता रहे। माजी की बहुत ही प्यारी, मासूम और धीमे मजाज की फनकारा साइमा सलाहुद्दीन। साइमा सलाहुद्दीन का ताल्लुक कराची से था, जो 1971 में वहां पैदा हुई, कराची से स्कूलिंग की। ये कुछ कागजात हैं, इन्हें साथ ले जाओ, इनको अदालत में पेश करना, इससे तुम्हारा केस और मजबूत होगा। कैसे ये कागजात हैं और ये तुम मुझे क्यों दे रही? साइमा सलाहुद्दीन जो पाकिस्तानी सुपरहिट ड्रामा सीरियल उलझन का हिस्सा रही, इसी ड्रामे से शोहरत हासिल की, फिर अचानक टीवी इंडस्ट्री से गायब हो गई। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साइमा सलाहुद्दीन कहां चली गई थी, अब कहां है, क्या करती हैं, साइमा का फैमिली बैकग्राउंड, इंडस्ट्री में कैसे इंटर हुई, कहां से ताल्लुक था, अब कहां है अज़वाजी जिंदगी और इस वक्त कहां रहती हैं और क्या करती हैं। बस वही कुछ खिंची रही। यही मैं अम्मी से कहता था, मगर ये वैसे वक्त के साथ साथ हालात बेहतर हो जाते, कुछ लाड प्यार ने उसे बिगाड़ सा दिया था। बुनियादी तौर पे वो बहुत अच्छी लड़की है। पाकिस्तान के ग्रेट म्यूजिशियन सुहेल राणा साहब जो टीवी पर बच्चों का प्रोग्राम किया करते थे, जिसका नाम होता था कलियां और संग संग चलें। इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के स्कूल के बच्चों को मदऊ किया जाता था, जहां उन्हें म्यूजिक के मुतालिक समझाने और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए उस प्रोग्राम में परफॉर्म करने का मौका दिया जाता था। सुहेल राणा साहब ने बेशुमार नगीने तराशे, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम नाजिया हसन का भी है। स्कूल के बच्चों में एक लड़की का नाम था साइमा सलाहुद्दीन। इस शो में साइमा ने गुलकारी की। साइमा के वालिद एक प्राइवेट फर्म में बहुत अच्छी पोस्ट पर फाइज थे, जबकि ये 2 भाई और 3 बहनें थीं। बहनें साइमा सलाहुद्दीन खुद, निदा सलाहुद्दीन और उस्मा सलाहुद्दीन, जबकि भाई अतीक सदीकी और एक भाई एक हादसे में फौत हो गए थे। साइमा का घराना एक मजहबी घराना था, कोई भी शोबे से वाबस्ता नहीं था। उस प्रोग्राम में साइमा को पाकिस्तान टीवी ड्रामों में बतौर चाइल्ड स्टार मुतारिफ करवाया गया। उस प्रोग्राम के बाद साइमा को पाकिस्तान टीवी ड्रामों में बतौर चाइल्ड स्टार मुतारिफ करवा दिया गया। बेशुमार ड्रामों में एज ए चाइल्ड एक्टर काम किया, फिर चंद कमर्शियल्स में भी नजर आई। मिड 70s में बच्चों का एक साइंस फिक्शन प्रोग्राम जिसका नाम था टिक टिक, उसमें साइमा सलाहुद्दीन को भी शामिल किया गया। इसके बाद साइमा अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। स्कूल मुकम्मल करने के बाद जोसेफ कॉलेज कराची में मेडिकल में पढ़ना शुरू कर दिया, वहां से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। उसके बाद सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, फिर फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS मुकम्मल किया। पढ़ाई के दौरान साइमा सलाहुद्दीन को एक टीवी ड्रामे में काम करने की ऑफर हुई। उस ड्रामे के प्रोड्यूसर निदा यासिर के वालिद काजम पाशा थे। ड्रामे का नाम था उलझन, जिसमें साइमा सलाहुद्दीन को कुर्बान जिलानी की बीवी का किरदार करना था। कुर्बान जिलानी उम्र में उससे काफी बड़े होते हैं और उसकी एक जवान बेटी भी होती है, जो साइमा सलाहुद्दीन की सौतेली बेटी बन जाती है। वो बेटी होती है सादिया इमाम। इस ड्रामे में साइमा सलाहुद्दीन ने बहुत उम्दा अदाकारी की और इसी ड्रामे से शोहरत और पहचान मिली। वो आया था, मुझे देख लिया उसने। कौन आया था बेटी? मुश्ताक घर पर। मरियम को ले जाएगा वो। या मौला मदद। इस ड्रामे के बाद दीगर ड्रामा प्रोड्यूसर्स की जानब से उसे काम की ऑफर्स आने लगी, लेकिन उसने माजरत कर ली क्योंकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती थी। MBBS करने के बाद साइमा मेडिकल के मुतालिक बैनुल अक़वामी सतह पर खुद को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए निकल पड़ी। लंदन चली गई, इंपीरियल कॉलेज हेल्थ केयर लंदन के साथ वाबस्ता हो गई। वहां से कनाडा और अमेरिका का सफर भी किया। मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर स्पेशल डिप्लोमास किए। 2016 में दुबई शिफ्ट हो गई। इसी दौरान साइमा की मुलाकात नेल्स पीटर नामी एक शख्स से हुई, जिसका ताल्लुक जर्मनी से था। दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। पीटर ने साइमा से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उसने माजरत कर ली क्योंकि साइमा जानती थी कि वो एक गैर मुस्लिम है, जबकि वो खुद मुसलमान। साइमा ने पीटर से कहा, मेरा मजहब मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं किसी गैर मुस्लिम से शादी करूं। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो अपना मजहब तब्दील करना होगा, मगर मजहब की तब्दीली शादी की वजह से नहीं, बल्कि खुद बेहतर समझते हुए करनी है। और यूं साइमा ने पीटर को मजहब इस्लाम के मुतालिक बताना और समझाना शुरू कर दिया। पीटर ने भी दीन हक को तलाश करने की कोशिश की। जब वो जान गया कि वाकई में दुनिया में सच्चा मजहब इस्लाम है, तो उसने इस्लाम में दाखिल होने का फैसला किया।
और यूं दोनों एक साथ सऊदी अरब उम्रे के सफर पर निकल पड़े। बैतुल्लाह जाकर दोनों ने एक साथ उम्रा किया। वहीं पर दोनों का निकाह पढ़ा गया। अल्लाह के घर जाकर दोनों एक दूसरे के हमसफर बन गए। पीटर ने अपना नाम तब्दील करके नूर मोहम्मद रख लिया। उम्रा करने के बाद दोनों वापस दुबई आ गए और अपने अपने प्रोफेशन में मसरूफ हो गए। डॉक्टर हुमा मीर और साइमा सलाहुद्दीन दोनों की स्टोरी तकरीबन सेम ही है। दोनों बतौर चाइल्ड स्टार सुहेल राणा साहब के प्रोग्राम में गईं। वहां से ही डेब्यू किया, फिर टीवी ड्रामों में इंटर हुई। उसके बाद मेडिकल के स्टूडेंट बनी और अपने अपने प्रोफेशंस में मसरूफ हो गईं। दोनों इस वक्त बहुत ही खुशहाल अज़वाजी जिंदगी गुजार रही हैं। नूर मोहम्मद और साइमा सलाहुद्दीन दोनों बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। दुबई में रहते हैं, बहुत ही खुश हैं। हमारे ख्याल से उनकी कोई भी औलाद नहीं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक साइमा सलाहुद्दीन को ऐसे ही हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, हर नेक तमन्ना आरज़ू पूरी करे। दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा करे। अगर आप साइमा सलाहुद्दीन को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा एक अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।